ट्वेल्थ क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर चल रहा है 7 इंटीग्रेशन, जो कि डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट। ठीक है, तो देखो 7.3 कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले रिकॉल करा रहा हूं। हालांकि वो फॉर्मूले मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बताए थे, और मैंने बताया था कि ये फॉर्मूले तुम्हें चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 सब में काम आएंगे। पूरे कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री काम आती है ना। तो मैं रिकॉल कराऊंगा, और सीधी बात है मैं जानकर दोबारा से रिकॉल करा रहा हूं। एक तो तुम्हें वो फॉर्मूले दोबारा से याद आ जाएंगे, दूसरी चीज ये कि थोड़ा सा तरीका अलग है। फॉर्मूले तो वही हैं लेकिन तरीका अलग है, इसलिए दोबारा से नोट करने, क्योंकि बहुत फर्क है। अब जो फॉर्मूले में लिखवाऊंगा और जो पहले लिखवाए थे उनमें फर्क है। ठीक है, इसलिए नोट करना जरूरी है। तो एक्सरसाइज 7.3 तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले तो कुछ फॉर्मूले लिखने 7.3 से पहले। ठीक है, फॉर्मूले वही है, मैं वही कह रहा हूं, फॉर्मूले सारे वही हैं लेकिन थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जरा बोर्ड पे देखना, जब मैं बोलूं नोट करने को तब नोट करना, और जिस चीज को बोलूं नोट करने को सिर्फ वही करना, सारा नोट मत करना। सिर्फ जिस चीज को बोला जाए उसी चीज को नोट करना। देखो तुम्हें एक फॉर्मूला मालूम है, अगर ध्यान से मालूम है तो, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, याद है ना। माइनस होता है तो साइन, माइनस होता है तो साइन, और अगर प्लस होता है तो टू कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस कोस। मैंने बताया था ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, याद है ना। ये चार फॉर्मूले एक साथ मैंने लिखवा रखे थे, 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। तो ये फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें चैप्टर नंबर 2 में भी देखने को मिली, 5 में भी मिली, और यहां पर भी मिलेगी। अब जरा फॉर्मूले में चेंज है थोड़ा सा, अब जरा फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज है, बोर्ड पे देखना। अब मुझे बताओ यहां पर एंगल क्या है, थीटा बाय 2। यहां पर एंगल क्या है, थीटा बाय 2, और यहां पर एंगल क्या है, सिर्फ थीटा। यहां पर एंगल था थीटा अपॉन में 2, और यहां पर क्या था, सिर्फ थीटा था। मतलब कि जब भी स्क्वायर से इधर आते हैं तो एंगल का दुगना हो जाता है। बोर्ड पे देखना जरा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहां पर है तुम्हारा tan थीटा, यहां पर क्या है तुम्हारा tan थीटा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, दुगना। यहां पर कितना हो जाएगा, दुगना। मतलब कि कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 थीटा। भाई 2 साइन स्क्वायर tan थीटा, उधर जाके क्या हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा। ये टेक्निक समझनी है बस। सिर्फ कितनी सी टेक्निक समझनी है, इतनी सी कि जब भी तुम स्क्वायर से कोस में जाओगे, जब भी तुम स्क्वायर से कोस में जाओगे, चाहे माइनस के कोस में जाओगे चाहे प्लस के कोस में जाओगे, एंगल का क्या कर देना है, दुगना। जो भी एंगल लिखा हुआ है उस एंगल का क्या करना है, दुगना। मैंने बोला है जो भी लिखा हुआ हो, कुछ भी। अब जरा इधर देखो, अगर मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर, बोर्ड पे देखो, मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर ए प्लस थीटा, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस थीटा। मैंने ये बोला कि जो भी एंगल लिखा हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है कि वो एंगल क्या है, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो एंगल क्या है और कितना लिखा हुआ है। हमें उस एंगल का क्या कर देना है, बस दुगना। तो मुझे बताओ 2 साइन स्क्वायर ए प्लस थीटा है, तो मैं इसका क्या करूंगा, 1 माइनस कोस, और ये जो एंगल था ए प्लस थीटा, इस ए प्लस थीटा का क्या कर देना है, दुगना। मतलब कि दुगने का मतलब है तुम्हें कितने से मल्टीप्लाई दे देनी है, 2 से। ये बन गया तुम्हारा नया एंगल।
1 माइनस कोस 2a प्लस थीटा। तो तुम्हें हर बार एंगल का दुगना करना है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो एंगल क्या है। कंडीशन क्या है? दुगना करना है, कभी भी 4 गुना नहीं करना, कभी भी 5 गुना नहीं करना। बताओ x है तो कितना हो जाएगा? 2x। 5 थीटा है तो क्या हो जाएगा? tan थीटा। x प्लस वाई है तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई। मतलब कि हर बार तुम्हें क्या कर देना है? दुगना कर देना है। अगर जरूरत लगती है तो उतार लो, 1 2 3 तीनों स्टेप को वीडियो पोस्ट करके उतार सकते हो। और अगर ऐसा लगता है कि उतारने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझ में आ गई है ये बातें जो मैंने समझाई हैं, तो मत उतारो। अगर उतार रहे हो तो वैसे अच्छी बात है, क्योंकि उतार लेना चाहिए, वरना इन चीजों को तुम भूल सकते हो। तो अगर साथ साथ उतार लोगे फॉर्मूले की जगह तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और जिस पेज पर उतार रहे हो ना, उस पेज को खाली छोड़ देना। जिस पेज पर अगर ये फॉर्मूले उतार रहे हो तो उस पेज को खाली छोड़ दो, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से करने वाले हैं। और तुम्हें याद होगा 7.2 से हमें क्या आ चुका है? सब्स्टिट्यूशन। हम कैसे t मानते हैं, किस तरह से डेरिवेटिव की हेल्प से इंटीग्रेशन करते हैं, हमने ये भी सीख लिया है 7.2 के अंदर, ठीक है। तो उसका भी इस्तेमाल करेंगे साथ साथ। कहने का मतलब ये कि इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से होंगे और कुछ क्वेश्चंस किसकी हेल्प से होंगे? सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से। तो फटाफट से इन 2-3 फॉर्मूलों को अगर उतारना चाहते हो तो उतार लो, और अगर उतारोगे तो बहुत ही बढ़िया है, हेल्प मिलेगी, उतारने से नुकसान नहीं होगा, कभी भी मदद ही मिलेगी, ठीक है। खैर, तो जिस पेज पर उतारे हैं उस पेज को थोड़ा खाली छोड़ देना, क्योंकि कुछ फॉर्मूले अभी और आएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं फॉर्मूले लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसकी जरूरत थी। तो तुम्हें एक बात समझ में आ गई ना कि तुम्हें क्या कर देना है? दुगना कर देना है। हर बार उस एंगल का क्या कर देना है? दुगना। समझ में आ रही है ना बात? देखो बोर्ड पे, मान लो बोर्ड पे देखो 2 साइन स्क्वायर, बस एक बार और देख लो, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस एक बार। साइन स्क्वायर 2x प्लस वाई, मान लो क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस वाई। कुछ भी लिखा हुआ हो, कैसा भी एंगल लिखा हुआ हो, कैसा भी, किसी भी तरह का एंगल लिखा हुआ हो, 2x लिखा हुआ हो, z लिखा हुआ हो, k लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, तुम्हें उस एंगल का क्या कर देना है? दुगना कर देना है। देखो क्या बनेगा? 1 माइनस कोस, आता कोस ही है, साइन होगा तो माइनस कोस आएगा और कोस होगा तो प्लस कोस आएगा, है ना? आएगा कोस। बताओ क्या करूंगा? दुगना। मुझे बताओ, कर दूं दुगना? हाथों हाथ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो देखो दुगना करने पर क्या हो गया? 4x 2y। बताओ दुगना कर दिया ना मैंने? दुगने करने का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। भाई डबल करने का क्या मतलब होता है? डबल करने का यही तो मतलब होता है कि उसको कितने से मल्टीप्लाई दे दो? 2 से। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई दे दी। मुझे बताओ, ये जो इधर 2 मल्टीप्लाई है, इस 2 को अगर मैं इधर भेजूंगा, इस 2 को मैं इधर भेजूंगा, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अगर यहां पर 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कोई शक तो नहीं है ना? तुम सोच रहे होंगे मैंने 2 को उधर क्यों भेज दिया। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन के अंदर तुम्हें 2 को इधर भेजना पड़ेगा। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबके अंदर तुम्हें 2 को इधर भेजना पड़ेगा। इसलिए मैं सीधा क्या लिखे करूंगा? अपॉन में 2। सीधा क्या लिखे करूंगा? अपॉन में 2। अब स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एनसीईआरटी सभी के पास होनी चाहिए। एक्सरसाइज निकाल लो 7.3 और क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। हमें इसका क्या करना है भाई? इंटीग्रेशन करना है। और क्या करेंगे इसका? तो देखो इंटीग्रेशन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं, ध्यान से सुनो।
मैं हमारे पास साइन का इंटीग्रेशन होता है, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। मैंने जो तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए उन फॉर्मूलों में मैंने तुम्हें साइन का इंटीग्रेशन तो जरूर बताया है, लेकिन साइन स्क्वायर का नहीं बताया। तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तुम नहीं कर सकते, इसमें क्या लगाना पड़ेगा तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। और कौन सा फॉर्मूला, अभी मैं इतनी देर से वही तो बता रहा हूं। बताओ साइन के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अभी फॉर्मूला बताया था ना साइन स्क्वायर का, दो फॉर्मूले बताए थे मैंने, 2 साइन स्क्वायर का, 2 कोस स्क्वायर का। फिलहाल इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन वाला। मुझे बताओ, मैंने बताया था जो भी एंगल लिखा हुआ है उस एंगल का क्या करना है, बस तुम्हें दुगुना। देखो, जो भी एंगल लिखा हुआ है उस एंगल का क्या कर देना है, दुगुना। बोर्ड पे देखना, मैं साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बदल रहा हूं। मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस, और मैं हाथों हाथ इस एंगल का दुगुना कर दूं, मतलब कि 4x प्लस 10, और होल अपोन में मैंने बताया था क्या लगाए करेंगे, 2, और ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, बताओ किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है ये काम, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dx। मुझे बताओ, अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं करा है इसके अंदर, बस मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया है, फॉर्मूला। देखो, ऊपर साइन स्क्वायर था और स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होता। हाँ, इस क्वेश्चन में सिर्फ साइन होता ना, देखो बोर्ड पे, अगर इस क्वेश्चन में सिर्फ साइन होता तो मैं बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के इसका इंटीग्रेशन कर देता, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, और स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर होता है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद पहले थोड़ा सा सॉल्व करूंगा और बाद में करूंगा इंटीग्रेशन। तुम समझ गए ना फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, अभी मैं वही सिखा रहा था। अगर साइन के ऊपर स्क्वायर है तो क्या चेंज करेंगे, 1 माइनस कोस, है ना, और अगर कोस के ऊपर स्क्वायर होता तो क्या चेंज करते, 1 प्लस कोस। अगर स्क्वायर है कोस का तो 1 प्लस कोस का फॉर्मूला, और अगर साइन पर स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन का फॉर्मूला। हाँ, एंगल का दुगना करना मत भूलना, हर बार एंगल का क्या करना पड़ेगा तुम्हें, दुगना। तो देखो मैंने दुगना कर दिया, 4x और 10 है एंगल ही पूरा, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, ये जो 2 लगा हुआ है अपोन में, ये 2 अलग अलग कर दो एलसीएम। मतलब अलग करना मैंने कितनी बार बताया है, 1 के अपोन में भी 2 आ गया, माइनस, समझ रहे हो ना, ये जो अपोन का 2 है ये 1 के अपोन में भी आ गया, और ये जो 2 है तुम्हारा cos 4x प्लस 10 के अपोन में भी आ गया। अब देखो, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, और इनका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास अब विद रिस्पेक्ट टू x। देखो, बहुत ही सिंपल से स्टेप करें, देखा जाए ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से हमने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करी है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप करा है। पहले मैंने साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है 1 माइनस कोस। क्या होता है साइन स्क्वायर का, 1 माइनस कोस, और कोस स्क्वायर का क्या होता है, 1 प्लस कोस। एंगल का क्या कर देते हैं, दुगुना, और ये अपोन में 2 कैसा है तुम्हें मालूम है ना, वो 2 हमने नीचे भेज दिया, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में भेज दिया, ठीक है। अब करेंगे इंटीग्रेशन। अब क्या करने वाले हैं हम, इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन कितना आसान है, अब 2 मिनट में इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा। मुझे बताओ 1/2 कांस्टेंट है ना, मैंने बताया था कोई सा भी कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करना है तो उस कांस्टेंट के साथ क्या चिपक जाता है, x। अगर 5 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 5x। अगर 10 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 10x। और अगर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, 1/2x। इसका तो हो गया माइनस। अब इधर देखो, मुझे बताओ अपोन का 2 तो कांस्टेंट है, उसे पहले उतार लो साइड में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जो अपोन का 2 था उसे तो मैंने साइड में उतार लिया। इंटीग्रेशन करना है कोस का, इंटीग्रेशन किसका करना है, कोस का। मुझे बताओ कोस का इंटीग्रेशन, भाई कोस का इंटीग्रेशन साइन, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, प्लस का। हाँ, फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 6 ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन तुम्हें याद होने चाहिए हर समय।
कोस का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ साइन, माइनस साइन नहीं, सिर्फ साइन। ठीक है, तो देखो कोस का इंटीग्रेशन कर दिया साइन, जो एंगल था मत छेड़ो, उस एंगल को ऐसे ही उतारो। अब एंगल का बाकी है, मुझे बताओ अगर डेरिवेटिव होता तो 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 4, याद है ना। तुम्हें डेरिवेटिव को साथ साथ याद रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ इंटीग्रेशन करूंगा तो तुम गलत सोच रहे हो, सिर्फ इंटीग्रेशन से काम नहीं चलने वाला, तुम्हें डेरिवेटिव की भी 90-100% नॉलेज होनी चाहिए। मुझे बताओ तुमने कोस का तो इंटीग्रेशन कर दिया साइन, लेकिन 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4। वहां पर डेरिवेटिव होता तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करता ना, वहां पर अगर मैं डेरिवेटिव करता तो 4 से क्या करता, मल्टीप्लाई। मैंने बताया इंटीग्रेशन में सब कुछ उल्टा होता है, मैं 4 से वहां पर मल्टीप्लाई करता, लेकिन यहां पर 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहां पर 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मुझे बताओ 2 तो पहले ही लगा हुआ है, 4 से और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो अपोन में 2 पहले से ही लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 से डिवाइड करना था, तो 2 से तो पहले ही डिवाइड हुआ था, मैंने 4 और लगा दिए, तो 4 दूनी कितने हो गए नीचे अपोन में, 8। और एक चीज को कभी मत भूलना, प्लस सी। एक चीज हम अपनी तरफ से हमेशा अटैच करके रखते हैं और वो क्या होती है, प्लस सी। ये हमारा कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन, सिर्फ किसके बेस पर, फॉर्मूले के बेस पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैंने तुम्हें बताया था एक फॉर्मूले का पेज बना देना, उस फॉर्मूले पर वापस आ जाओ, मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा और हेडिंग डालना। मैं तुम्हें इतना जरूर बताऊंगा कि तुम्हें ये फॉर्मूले किससे मिलते जुलते लगेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से। और मिलते जुलते क्या लगेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही बनाए गए हैं सारे फॉर्मूले, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो गया है यहां पर यूज करने का। इंटीग्रेशन के अंदर हम फॉर्मूले तो वही इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन टेक्निक बदल गई है। अब जैसे कि देखो, फॉर्मूले वाले पेज पर वापस आ जाओ और हेडिंग डाल दो ए बी, समझ गए ना, ए बी कैटेगरी। अब तुम खुद ही सोचो, अगर बिल्कुल वही फॉर्मूले होते तो मैं दोबारा लिखवाता ही क्यों, है ना। लिखवाने की दो वजहें, एक तो तुम्हें ये कि मैं तुम्हें टेक्निक समझाऊंगा कि कैसे बदलना है उन फॉर्मूलों को, और दूसरी वजह ये कि तुम्हें वो फॉर्मूले रिकॉल हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो एक एक करके ए बी कैटेगरी के फॉर्मूले लिखना। अभी मैं फिलहाल एक एक दो दो लिखवाऊंगा, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं तुम्हें फॉर्मूले पढ़ाता जाऊंगा। लिखो फर्स्ट फॉर्मूला, साइन ए कोस बी, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, कोस ए साइन बी। ये चार फॉर्मूले फिलहाल तुम्हें नोट करने, बहुत ही तरीके से, अगर ध्यान से करते हो तो बढ़िया रहेगा, वरना प्रॉब्लम होगी। देखो फिलहाल इस एक्सरसाइज में जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं ना वो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इन चारों का इस्तेमाल होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं लिखवाता जाऊंगा, वो तरीका ज्यादा इफेक्टिव है, वो तरीका ज्यादा इफेक्टिव है। फिलहाल मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं साइन ए कोस बी का, है ना, जगह खाली छोड़ देना। देखो बोर्ड पे मैंने तुम्हें कितने लिखवा दिए, 1 2 3 4। मैं चारों फॉर्मूले अभी नहीं लिखवा रहा, मैं चारों फॉर्मूले तुम्हें अभी नहीं लिखवा रहा, अभी मैं फिलहाल एक लिखवा रहा हूं, क्योंकि जिस क्वेश्चन में इसकी जरूरत है वो लिखवा रहा हूं। बाकी अगले क्वेश्चन में जब आएगा फिर लिखवा दूंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आएगा तब लिखवा दूंगा, हाथों हाथ लिखवाता चलूंगा। बस तुमने चारों हेडिंग डाल दिए होंगे, चारों हेडिंग डाल दी, अच्छी बात है ना। पहले फर्स्ट लिखो, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, अगर तुम ध्यान रखोगे तो बढ़िया रहेगा। 1/2 साइन
ए प्लस बी और फिर होता है साइन ए माइनस बी, ये होता है भाई। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। या लिखवा दूं हाथों हाथ, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखवा ही देता हूं, चलो छोड़ हटाओ, तुम भी क्या याद रखोगे, लिख लेते हैं। लिखो कोस कोस का 1/2 कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, देखो फॉर्मूला बेसिक है बिल्कुल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, चारों के चारों फॉर्मूले मिलते जुलते हैं, लेकिन टेक्निकल फर्क है। अभी मैं बताऊंगा क्या फर्क है, अभी मैं बताता हूं। अब साइन साइन का 1/2 कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, है ना। और एक लास्ट फॉर्मूला 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखो क्या फर्क है, साइन कोस में साइन पहले आएगा तो प्लस, और साइन कोस में अगर कोस पहले आएगा तो माइनस। देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, और ये वाले दो फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो कोस कोस है तो प्लस का कोस कोस, साइन साइन है तो माइनस का कोस कोस, समझ रहे हो ना। कोस कोस प्लस का तब जब कोस कोस, और कोस कोस माइनस का तब जब साइन साइन। और देखो जब साइन पहले तो प्लस और जब कोस पहले तो माइनस, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने हल्का फुल्का लॉजिक दिया है बस, मैं ये नहीं कह रहा कि उस लॉजिक से तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। मैंने रफली लॉजिक दे दी है, कंफ्यूजन से बचे रहोगे, वरना इन फॉर्मूले में बच्चे अक्सर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड। अक्सर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड। क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड। देखो मैं फॉर्मूले रब नहीं कर रहा, अपनी एनसीईआरटी के अंदर जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अभी अभी जो क्वेश्चन हमने करा है उस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, और क्वेश्चन नंबर 2 में पहचानो कौन सा फॉर्मूला, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। कुछ बच्चों को लग रहा होगा 1 लगेगा, देखो जरा फर्स्ट फॉर्मूले को देखो और क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, फर्स्ट फॉर्मूले को देखो और क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम, फॉर्मूले नंबर 1 का। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि फर्स्ट ही लगेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगर तुमने ये फॉर्मूला पहचान लिया है तो इतना बड़ा तीर नहीं मारा है तुमने पहचान कर। छठी क्लास के बच्चे से भी पूछूंगा तो वो भी मुझे बता देगा कि ये फॉर्मूला लगेगा। तीर तो अब मारना है कि कैसे लगेगा, है कि नहीं, ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है भाई, साइन 3x कोस 4x। कैसे पहचाना, देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, साइन पहले कोस बाद में। तुम कहोगे इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क क्या पड़ता है, मैं बोलूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस चीज का फर्क पड़ेगा कि तुमने फॉर्मूला कैसे लगाया। फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता रखा है ना, साइन पहले आएगा तो प्लस वाला फॉर्मूला, और अगर इसी क्वेश्चन में कोस पहले आ जाता तो माइनस वाला फॉर्मूला, समझ रहे हो ना इस चीज को। तो फिलहाल कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्लस वाला, यानी कि नंबर 1 फॉर्मूला। ठीक है, मैं तुम लोगों की सुविधा के लिए फॉर्मूला लिखूं या डायरेक्ट इस्तेमाल कर लूं, डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। देखो 1/2, हाँ मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सजा कर लिखूंगा, देखो साइन, फिर क्या था a प्लस बी ना, देखो ये है तुम्हारा a और ये है तुम्हारा b, बताओ क्या आएगा, साइन a प्लस बी ना, ये लो 3x प्लस 4x प्लस, अब क्या आना है कोस,
अब क्या आना है भाई, वो साइन ही आएगा। अब देखो, अब क्या आना है, ए माइनस बी, यानी कि 3x माइनस 4x। मुझे बताओ, फॉर्मूले लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, फॉर्मूला लगाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने 2 मिनट में क्या लगा दिया इसमें, फॉर्मूला। अब मुद्दे की बात यह कि इसको सॉल्व करना है, मुद्दे की बात क्या है, इसको सॉल्व करना। कोई बात नहीं, डरते हैं कि हम फॉर्मूले को सॉल्व करने से, जब लगा सकते हैं तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। देखो अभी इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करा, अभी बस हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है, अभी बस हमने इस क्वेश्चन में क्या करा है, फॉर्मूला लगाया है ना, इंटीग्रेशन नहीं करा। तो थोड़ा सा और सॉल्व करना है। अब देखो, साइन 3 और 4 बताओ कितने एक्स, 7x प्लस, अब मुझे बताओ 3x में से 4x जाएंगे, माइनस के x बचेंगे ना भाई, 3x में से 4x माइनस करते हैं तो क्या बचेंगे, माइनस के x, यानी कि साइन माइनस x dx। फिर से इंटीग्रेशन 1/2 साइन x, मुझे बताओ साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। याद है ना ट्रिग्नोमेट्री में, याद है या भूल गए, साइन का एंगल माइनस होता है तो वो माइनस बाहर चला जाता है, लेकिन कोस का एंगल माइनस होता है तो कोस पर कोई असर नहीं पड़ता, कोस पर कोई असर नहीं पड़ता, सेक पर कोई असर नहीं पड़ता। साइन का माइनस बाहर जाता है, टेन का माइनस बाहर जाता है, कोट का माइनस बाहर जाता है, कोसेक का जाता है, लेकिन कोस और सेक पर कोई असर नहीं पड़ता। फिलहाल साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, बाहर चला गया। अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं, अब करेंगे अगले स्टेप में इंटीग्रेशन। क्यों, क्योंकि यहां तक हमने इसको खूब सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो बोर्ड पे 1/2 को बाहर ही चलने दो, अंदर इंटीग्रेशन कर दो। बताओ साइन 7x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस। बताओ 7x का डेरिवेटिव क्या होता है, 7। अगर ये डेरिवेटिव होता तो मैं 7 से क्या करता, मल्टीप्लाई, अगर ये डेरिवेटिव होता तो मैं 7 से क्या कर देता, मल्टीप्लाई, लेकिन ये डेरिवेटिव नहीं है, ये इंटीग्रेशन है, तो 7 से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 7 से क्या करूंगा, बिल्कुल सही, डिवाइड करूंगा 7 से। समझ में आई ना बात। अब इधर देखो, अब बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स, कर दिया। बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अगर ये डेरिवेटिव होता तो मैं 1 से क्या करता, मल्टीप्लाई, अगर ये डेरिवेटिव होता तो मैं 1 से क्या कर देता, मल्टीप्लाई, लेकिन ये डेरिवेटिव नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 1 से क्या करूंगा, डिवाइड। बताओ 1 से डिवाइड करके दिखाऊं, 1 को मत दिखाया करो, है ना, कर दो बंद, और एक चीज लगा दो प्लस सी। अब तुम सोच लोगे 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर दें या छोड़ दें, तो मैं बोलूंगा 1/2 की मल्टीप्लाई अगर अंदर देना चाहते हो तो अंदर दे दो, अगर 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर देना चाहते हो तो दे दो, और अगर नहीं देना चाहते हो तो भाई तुम्हारी मर्जी है, ये मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। अगर देना चाहते हो तो दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना भाई, एक गलती हो गई, साइन का इंटीग्रेशन कोस तो सही लिखा है, लेकिन माइनस का कोस होता है। अच्छा वो मैंने देख लिया, मैं इसलिए अपने सामने सॉल्यूशन रखता हूं, मेरे सामने सॉल्यूशन होता है। सच बताऊं, मेरा काम यहाँ पर खुद की टेस्टिंग करना नहीं है, मेरा काम है कंसेप्ट को अप्लाई करना और लॉजिक समझाना। क्या बोल रहा हूं मैं, कंसेप्ट को समझाना, ना कि मैं अपना हुनर दिखाने के लिए बैठा हुआ हूं यहाँ पर, है ना। सॉल्यूशन में इसलिए रखता हूं क्योंकि वीडियो में तुम लोग मुझे बता तो सकते नहीं हो कि क्या गलत करा और क्या सही करा, मुझे खुद ही देखना होता है, इसलिए कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैच करता रहता हूं। तो एक गलती हो गई है, साइन का इंटीग्रेशन कोस तो होता है लेकिन माइनस का कोस। तो देखो
यहां पर आ गया माइनस, और यहां पर पहले से ही माइनस था और कोस का माइनस आएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस का होता है ना। मेरे ध्यान से उतर जाता है कई बार फॉर्मूले वगैरह, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम सारे फॉर्मूले याद करके बैठे हुए हो इंटीग्रेशन के, और कमांड है तुम्हारी हर एक फॉर्मूले पर, ठीक है। तो मुझसे गलती हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सिर्फ किस चीज का खेल है, ट्रिग्नोमेट्री का। तुम देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री का ही खेल है कि बिल्कुल बेसिक बेसिक फॉर्मूले आ रहे हैं। अगर बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पर मेहनत कर रखी है तो वो यहाँ पर अपना स्कोप तैयार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तीन तीन फंक्शन है, कोई बात नहीं, हम क्या डरते हैं, करके दिखाएंगे। देखो कैसे करते हैं भाई। हालांकि तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो क्या करें। cos 2x, cos 4x, cos 6x dx। दो तीन फंक्शन और लिख देता तो हमारा क्या उखाड़ लेता, है ना। कर देते हम क्या डरते हैं, एक दिन तो सबको मरना है, इस क्वेश्चन को देखकर ही मर जाए, इससे बढ़िया, है ना। चलो भाई, मुझे बताओ तीन तीन कोस है, मैंने फॉर्मूले तुम्हें दो कोस वाले बताए, तीन कोस वाले बताए, फॉर्मूले बताए दो कोस वाले, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर दो बार फॉर्मूला लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे, दो बार। चलो लगाते हैं, फिर सोचना कैसा। बताओ किस में लगाना पसंद करोगे, जल्दी से बताओ, तुम्हारी मर्जी है, किसी में भी लगा लो। देखो, इन दो कोस में लगा लो, इन दो कोस में लगा लो, या इन दो कोस में लगा लो, किसी में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो फिलहाल सॉल्यूशन है, सच बताऊं तो इन दो में लगा रखा है ना, इन दो में लगा रखा है, मैं भी उन्हीं दो में लगा लेता हूं भाई। चलो लगाते हैं, फिर सोचना कैसा है। लिखो cos 2x, इधर फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। मुझे बताओ फॉर्मूला लगाऊंगा, सबसे पहले क्या आएगा, 1/2। जल्दी से देखकर बताओ कोस कोस का फॉर्मूला क्या होता है। कोस कोस का फॉर्मूला यही तो होता है ना, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी। देख सकते हो तुम, अभी अभी मैंने चार फॉर्मूले लिखवाए थे ना एक पेज पर, उस पेज को पलटो और वहां पर फॉर्मूले देखो। कोस कोस वाला, कोस कोस वाले में होता है कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब लगाऊंगा, देखो वर्ड पे फॉर्मूला लगा रहा हूं, कोस a प्लस बी में सीधा कर दू, 4 और 6 10। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, दिक्कत होएगी भी तो कैसे पता चलेगा, मुझे सुनाई तो देता नहीं यहां पर वीडियो में, हालांकि मैं तुम्हें देख सकता हूं कैमरे से, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चलो खैर, कोस a प्लस बी, फिर क्या फिर क्या होता है, कोस a माइनस बी। तो बताओ 4 में से 6 गए, 4 में से 6 गए, माइनस के 2 ना, माइनस के 2, ये लो माइनस के 2 भाई, ये कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई जलन, कोई दर्द वगैरह, है ना, कुछ नहीं, कोई बीमारी थोड़ी ना हुई है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। देखो मुझे बताओ, कोस माइनस थीटा, अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में सारा रिकॉल करा दिया था, कोस पर और सेक पर माइनस थीटा का कोई असर नहीं होता है, कोस पर और सेक पर माइनस थीटा का कोई असर नहीं होता है। एक काम कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, मैं कोस का माइनस थीटा हटा रहा हूं और यहां पर लिखो कोस 2x। देखो मैं हाथों हाथ 1/2 की भी मल्टीप्लाई दे रहा हूं, बोर्ड पे देखो, 1/2 की मल्टीप्लाई कोस tan x से दी, 1/2 कोस tan x, और 1/2 की मल्टीप्लाई कोस 2x से भी दी, 1/2 कोस 2x। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो, जल्दी से देखकर बताओ कोई दिक्कत है तो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, मेरा क्या जा रहा है। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा
यार 2 से 10 काट देते हैं, 5 पे फर्स्ट फर्स्ट क्लास कट रहा है। यार ये 2 से ये वाला 2 काट देते हैं, नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि वो 2x ट्रिग्नोमेट्री का एंगल है, तुम एंगल को नहीं छेड़ सकते। यहां पर ये 10x ट्रिग्नोमेट्री का एंगल है, एंगल को नहीं छेड़ सकते तुम, एंगल में इस तरह से कटिंग नहीं कर सकते। तो किसी बच्चे के दिमाग में अगर ये आ रहा हो, वैसा आना नहीं चाहिए, और अगर आ रहा है तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाएगी। ठीक है, अब एक काम करो, cos 2x की अंदर मल्टीप्लाई दूंगा, देखो वट पे, cos 2x की cos 10x से दूंगा, cos 2x की cos 2x से दूंगा। बात समझ में आ रही है? देखो cos 2x की cos 10x से मल्टीप्लाई देने वाला हूं, cos 2x की cos 2x से देने वाला हूं। देखो अब जरा, cos 2x की cos 10x से 1/2 cos 10x cos 2x, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो cos 2x की cos 10x से मल्टीप्लाई दी, cos 10x cos 2x, तुम कहोगे ये 1/2 कहां है? मैं बोलूंगा ये रहा 1/2। अब आगे देखो, देखो जरा, cos 2x की cos 2x से मुझे बताओ cos 2x का क्या बन जाएगा? बोलो, cos 2x की cos 2x से करूंगा तो cos 2x का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। अगर cos 2x की मल्टीप्लाई cos 2x से करेंगे तो cos 2x का क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। लिख दू सीधा? लिख दो, cos 2x का स्क्वायर, और पूरे ब्रैकेट के बाहर dx, पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या चल रहा है? dx। मुझे बताओ, क्या हमने इंटीग्रेशन कर दिया? नहीं, अभी तक इसमें इंटीग्रेशन हुआ, अभी तक सिर्फ क्या चल रही है? ट्रिग्नोमेट्री। अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला लगेगा आगे। पहले मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं भाई। मैंने पहले ही बताया था, जब भी वो 3-3 फंक्शन दे देता है ना मल्टीप्लाई में, क्वेश्चन हो जाता है लेंथी। और मैंने बताया था कम से कम कितनी बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? 2 या 3 बार, कम से कम। कम से कम तुम्हें कितनी बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी? 2 या 3 बार, और अभी तो सिर्फ एक ही बार लगाया है। अभी सिर्फ कितनी बार लगाया है फॉर्मूला हमने? एक बार। ठीक है, तो अभी एक बार तो कम से कम अभी और लगाना है। कोई बात नहीं, लगाएंगे, देखो अब कैसे लगाते हैं। देखो अब जरा, देखो फॉर्मूला लगाने से पहले तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इधर भी 1/2 उधर भी 1/2, मैं 1/2 बाहर कॉमन ले लूं। देखो मैं कॉमन लेने वाला स्टेप है ना, इसी के अंदर कर रहा हूं। 1/2 यहां से भी बाहर लिया, 1/2 यहां से भी बाहर लिया। देखो इन दोनों में से 1/2 कहां चला गया? बिल्कुल बाहर चला। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम सोच रहे होंगे क्यों ले लिया भाई, जब भी कुछ कॉमन आया करे ना तो कॉमन ले लिया करो, बढ़िया रहता है ना? कॉमन लेने से सही रहता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो फॉर्मूला लगाएंगे बोर्ड पे, देखो कैसे लगेगा। वो इधर देखो, कोस कोस का फॉर्मूला फिर से बन रहा है ना, कोस ए कोस बी। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में हमने पहले भी कौन सा फॉर्मूला लगाया था? कोस कोस का। और अब भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोस कोस का लगा देते हैं। और इधर देखो, मुझे बताओ, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जब भी स्क्वायर आएगा, स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। याद है ना क्वेश्चन नंबर 1, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या था? साइन पर स्क्वायर था। और मैंने बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्री पर स्क्वायर होगा तो उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हमारे पास नहीं होता, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं होता। ठीक है, उसको चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। पहले इधर लगाता हूं, देखो 1/2 तो ऐसे ही चल रहा है बाहर, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अंदर में फॉर्मूला लगाने वाला हूं कोस कोस का। अंदर किसका फॉर्मूला लगाने वाला हूं? कोस कोस का। और ये फॉर्मूला याद दिलाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसी क्वेश्चन में तुमने एक बार लगा लिया है ये फॉर्मूला, तो याद दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सीधा लगाते हैं। 1/2 कोस, बताओ a प्लस बी ना, 10 और 2 कितने? 12, प्लस बताओ कोस a माइनस बी ना, क्या आएगा? कोस a माइनस बी।
10 में से 2 गए 8, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लो 8, ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्लोज। ये तो फॉर्मूला लगाया है इधर, अब उधर देखो, प्लस कोस स्क्वायर का, याद है ना स्टार्टिंग की क्लास में आज मैंने तुम्हें साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था। एंगल का क्या करना होता है, दुगना। एंगल का क्या करना होता है, दुगना। कोस स्क्वायर में भी क्या करना होता है, एंगल का दुगना करना होता है। बस फर्क इतना ही, कोस स्क्वायर है तो बोर्ड पे देखो 1 प्लस कोस, एंगल का दुगना करना है, 2x का कितना हो जाएगा 4x अपोन में 2। बताओ, याद दिलाऊं, यद आ रहा है, याद दिलाने की जरूरत है दोबारा। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए थे ना, 2 साइन स्क्वायर का और 2 कोस स्क्वायर का। मैंने बताया था साइन स्क्वायर में तो आता है माइनस, और कोस स्क्वायर वाले फॉर्मूले में क्या आता है प्लस। लेकिन एंगल का क्या करते हैं हर बार, दुगना। यहां पर 2x है, मैंने क्या कर दिया 4x। यहां पर 10x होता, यहां पर क्या कर देता 20x। कोस का स्क्वायर खोलोगे तो प्लस आएगा, साइन का स्क्वायर खोलोगे तो माइनस आएगा। ये 2 फॉर्मूले कदम कदम पर ध्यान रखने इस एक्सरसाइज के लिए खास तौर से, ठीक है। अब थोड़ा बहुत और सॉल्व करेंगे। अभी भी हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं करा है, अभी हमने सिर्फ क्या करा है, इसको सॉल्व करा है, डेरिवेटिव भी नहीं करा। अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करना है। एक काम करते हैं, देखो मुझे बताओ, देखो इधर इसके भी अपोन में 2 है, देखो इधर इसके भी अपोन में 2 है, और इस पूरे फंक्शन के देखो, इस पूरे फंक्शन के भी अपोन में 2 है, इसके भी अपोन में 2 और उसके भी अपोन में 2। दोनों के अपोन के 2 को कॉमन लेकर बाहर भेज दूं? मुझे बताओ, देखो इस ब्रैकेट के अपोन में भी क्या चिपक रहा है 2, और इसके अपोन में भी क्या चिपक रहा है 2। दोनों के अपोन में जो 2 है, क्या मैं उस 2 को बाहर भेज दूं? जैसी वो 2 कॉमन लेकर मैं बाहर लूंगा तो बताओ, बाहर पहले से ही 2 था, बाहर अपोन में पहले से ही 2 था, एक 2 और आ गया तो कितने हो जाएंगे 4 ना, बाहर हो गए 4। अब अंदर देखो क्या क्या बचा, देखो इधर यहां से बचा cos 12x, यहां से बचा cos 8x, है कि नहीं? जल्दी से देखकर बताओ और क्या बचा। यहां से बचा +1, यहां से बचा cos 4x, ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब मुझे बताओ, अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्यों? कोस का इंटीग्रेशन मालूम है, फिर से कोस का मालूम है। 1 का इंटीग्रेशन मैंने बताया है, किसी भी कांस्टेंट का करो उसके साथ x लगा दो तो 1 का क्या हो जाएगा x। फिर से कोस का मालूम है ना, अब हमें इंटीग्रेशन मालूम है। अब हम अगले स्टेप में इंटीग्रेशन करेंगे। बाहर 1/4 को ऐसे ही चलने दो, अंदर देखो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 12x। बताओ 12x का डेरिवेटिव क्या होता है 12। अगर ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन होता तो मैं 12 से क्या करता मल्टीप्लाई। अगर ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन होता तो मैं 12 से क्या करता मल्टीप्लाई, लेकिन फिलहाल 12 से क्या करेंगे डिवाइड कर दो। फिर अब इधर देखो, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन 8x, 8 से क्या करूंगा डिवाइड। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और cos 4x का साइन 4x, और 4 से क्या करूंगा डिवाइड। और एक चीज मत भूलना +c। अगर बच्चे c लगाना भूल जाते हैं किसी क्वेश्चन में, अगर वो c लगाना भूल जाते हैं तो टीचर कम से कम आधा नंबर काट लेता है बच्चे का। कितने नंबर काट लेता है? आधे नंबर, है ना। ब्रैकेट क्लोज कर देना। अब जाकर ये इंटीग्रेशन हुआ है, हुआ ना नाम के लिए इंटीग्रेशन। पूरे क्वेश्चन में पता है इंटीग्रेशन कहां पर करा हमने? पूरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन यहां पर करा। इससे पहले हमने सिर्फ क्या करी? ट्रिग्नोमेट्री करी। इससे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करी है? ट्रिग्नोमेट्री करी है। तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हें इंटीग्रेशन के अंदर भी नाम के लिए इंटीग्रेशन करना है, लेकिन सारा खेल किस चीज का है?
ट्रिग्नोमेट्री का। इस पूरे क्वेश्चन में हमने 90% ट्रिग्नोमेट्री करी है, 10% एंड में आकर इंटीग्रेशन का।